नमस्कार दोस्तों, बातें करते हैं कुछ नेपाल समाचार की। चीन के ग्यानसू से जो मदद आई है, गानसू एक स्टेट है, एक प्रांत है, वहां से नेपाल के लिए कुछ सहायता राशि आई है। तो समाचारों के लास्ट में बात करेंगे चीन की नेपाल को मदद, भारत की नेपाल को मदद और अमेरिका की नेपाल को मदद के बारे में समाचारों के लास्ट में। अब आगे, नेपाल की पहली रेडियो गायिका रानू देवी अधिकारी का निधन हो गया है। 2007 विक्रम संवत में उन्होंने 6 गाने रेडियो नेपाल के लिए गाए थे। बागलुंग में जन्मे कुछ लोग जो कि विदेशों में हैं, उन्होंने धौलागिरी अस्पताल को व्यक्तिगत सहायता दी है। सहायता राशि 12 लाख है। नेपाल में लॉकडाउन के बावजूद नेपाल सरकार ने दुबई को भेजे 1500 किलो पपीता, जिसे नेपाली भाषा में मेवा कहते हैं, और 7000 किलो खरबूज। डांग स्थानीय स्तर पर सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू। 1250 लीटर सैनिटाइजर का निर्माण हो चुका है। इतना उत्पादन कर दिया गया है और पहले चरण में सैनिटाइजर को निःशुल्क बांटा जाएगा। कपिलवस्तु यशोधरा गांव पालिका वार्ड नंबर 9 में वार्ड अध्यक्ष के ऊपर 4 गोलियां चलाई गई, लेकिन उनको एक भी गोली नहीं लगी। वार्ड अध्यक्ष सुरक्षित। नेपाल होटल व्यवसाय की जो अध्यक्ष है सृजना राणा, उन्होंने कहा है कि अब तक एक महीने में नेपाल को 1 अरब 90 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है और आने वाले जुलाई तक नेपाल को लगभग 15 अरब रुपए का घाटा हो जाएगा। होटल व्यवसाय से जो पैसा आता था उसके लिए, या होटल व्यवसाय में इतने का नुकसान हुआ पिछले एक महीने में। न्यूयॉर्क, एक ट्रक में 50 शव मिले। स्थानीय लोगों को एक ट्रक में 50 शव थे और उसकी गंध स्थानीय लोगों को आई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने इस ट्रक को नियंत्रण में लिया। देखा गया तो इसमें सड़े गले 50 शव मौजूद थे। हो सकता है इन लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो, लेकिन अभी तक पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। थानकोट पुलिस के 6 जवानों को क्वारंटाइन में रख दिया गया है। नेपाल टेलीकॉम ने शिक्षा पैक जारी किया है। इंटरनेट चलाने के लिए अब आपको 250 रुपए में 6 GB डाटा मिलेगा और 500 रुपए नेपाली करेंसी में 15 GB डाटा मिलेगा। दोस्तों, यह बहुत ही महंगा है। भारत में 500 रुपए नेपाली में एक महीने का पैकेज, उससे भी कम, 500 नेपाली नहीं, उससे भी और कम पैसों में एक महीने के लिए 2 GB डाटा, 3 GB डाटा मिल जाता है किसी भी सिम कंपनी से। यानी भारत में 500 रुपए नेपाली से 60 GB से और 90 GB के बीच में आता है। जियो का जो है वो 250 रुपए में 2 GB रोज मिलेगा और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, क्लिक टू ओपन वाली स्पीड होगी। 500 रुपए में 15 GB डाटा बहुत ही ज़्यादा महंगा है। भारत में प्लाज्मा थेरेपी से किसी मरीज को सही करने का जो ट्रायल था वो सफल हुआ। पहला आदमी सही हुआ। नेपाल में चीन के राजदूत हाउ यांची और माधव कुमार नेपाल के बीच में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य नेता भी थे। यह मीटिंग किस संबंध में हुई यह बताया नहीं गया है। रूपन्देही और बांके में 2 आदमी और कोरोना पॉजिटिव। अब नेपाल में संख्या हुई 59। अब आगे दोस्तों, हमें नेपाली मीडिया से बहुत ही ज़्यादा शिकायत है, क्योंकि वो बहुत सारे समाचारों को सही नहीं दिखा रही है, जिसके कारण भारत और नेपाल के आदमियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। और न्यूज फटाफट नेपाल टोटल चाइना के सपोर्ट में और भारत के विरोध में न्यूज बनाता है। उसमें जो नीचे कमेंट करने वाले लोग हैं वो भारत को बहुत ही ज़्यादा गाली देते हैं। अब कोई भी नेपाली चैनल ये नहीं बता रहा है कि अमेरिका ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए की सहायता, फ्री सहायता नेपाल को दी है कोविड-19 से लड़ने के लिए।
लेकिन चीन ने जब 34 लाख नेपाली करेंसी दी थी तो वो फटाफट नेपाल समाचारों में आ गया था कि चीन ने बहुत सारी सहायताएं दी, जबकि वो सहायताएं केवल 34 लाख रुपए की थी। आप अपने यहाँ पता कर सकते हैं। अभी चीन की एक गांसू, एक स्टेट है, एक प्रांत है, उसने नेपाल को कुछ सहायता दी है, जिसमें 20,000 मास्क हैं और 1,000 पीपीई सूट हैं। तो ये समाचार नेपाली चैनलों ने फटाफट दिखा दिया, लेकिन अमेरिका द्वारा दी गई राशि जो नेपाल को दी थी वो नहीं दिखाई। भारत इतना खर्चा नेपालियों के ऊपर भारत में कर रहा है। एक आदमी के ऊपर औसतन 800 रुपये खाने का खर्चा आ रहा है एक दिन में। भारत सरकार इतना देती है। अब बीच के अधिकारी वर्करों को देते हैं या नहीं देते हैं ये बात अलग है, लेकिन भारत सरकार द्वारा एक मजदूर के ऊपर लगभग 800 रुपये रोज खर्चा हो रहा है, केवल खाने का खर्चा। दवाइयों का खर्चा अलग है। नेपाल में 700 इंडियन क्वारंटाइन में रखे गए हैं, लेकिन भारत में हजारों नेपाली लोग हैं जिनको भारत की तरफ से सहायता मिल रही है, और भारत में 17 मई तक लॉकडाउन और हो गया है। तो आप मान सकते हैं कि भारत द्वारा नेपालियों को जो खाना पीना या क्वारंटाइन में जो खर्चा लग रहा है वो अरब रुपए तक पहुंच सकता है। करोड़ की तो बात छोड़िए, वो अरबों में जा सकता है, अरब रुपए तक जा सकता है, जो भारत सरकार नेपालियों के ऊपर में खर्चा कर रही है। ये समाचार नेपाली मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगी, क्योंकि इससे भारत और नेपाल के संबंध कुछ अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नेपाली समाचार पत्र या नेपाली यूट्यूब चैनल या टीवी चैनल ये समाचार नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इससे नेपालियों के दिल में जो भारत के प्रति नफरत है वो कुछ ना कुछ कम जरूर होगी, लेकिन नेपाली मीडिया ये सब नहीं दिखाती है। रही अमेरिका की जो सहायता राशि है उसको भी नहीं दिखाया, लेकिन अमेरिका को छोड़ दीजिए, वो अलग कंट्री है, उससे हमें लेना देना नहीं है। भारत ने 23 टन दवाइयां भी नेपाल को भेजी है। ये सब सामान भारत ने दिया है या भारत हेल्प कर रहा है, नेपाली समाचार पत्र बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। और चीन 5 रुपए की भी कोई चीज देता है तो उसको नेपाली समाचार पत्र तुरंत दिखा देते हैं। ऐसा क्यों? आप अभी परसों मैंने एक आदमी का कमेंट पढ़ा तो वो कह रहा था कि भूकंप के समय चाइना ने नेपाल की बहुत मदद की। दोस्तों, आपको पता है चाइना की तरफ से केवल 30 करोड़ डॉलर आए और भारत की तरफ से 3 अरब डॉलर आए, और 1 अरब डॉलर भारत का अन्य खर्चा था जो वहां जाने में लगा। इस साल भारत ने जो अपना बजट पेश किया था उसमें 8 अरब रुपए नेपाल के लिए स्पेशल रखा गया है, या नेपाल को वो एक पैक दिया। तो ये सब नेपाली मीडिया नहीं बताती है। ये क्यों नहीं बताती है, हम ये जानना चाहते हैं। इसी कारण हम नेपाली मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं, क्योंकि ये नेपाल में नेपालियों को भड़का रही है भारत के खिलाफ, और हम इस नफरत को कम करना चाहते हैं, लेकिन नेपाली मीडिया नेपालियों को भड़का के ये नफरत को बढ़ा रही है। इसलिए हम नेपाली मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं। तो हमें नेपाली चैनलों से हमेशा शिकायत रहेगी कि हर समय भारत की बुराई करके नेपालियों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। धन्यवाद।